नमस्कार। हमारा जो आज का टॉपिक है मुस्लिम विधि में भरण पोषण कि मुस्लिम विधि में भरण पोषण क्या होता है और कौन कौन व्यक्ति इसके भरण पोषण के अधिकारी होते हैं, ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जो कुरान है, कुरान क्या कहती है इस बारे में। कुरान कहती है कि अल्लाह का आदेश है कि तू अपने माता पिता के प्रति दयावान रहे, यदि उनमें से कोई एक या दोनों तेरे साथ रहते हुए बहुत वृद्ध हो जाएं, बुज़ुर्ग हो जाएं, इसलिए उनसे यह न कहा जाए कि तुम्हें धिक्कार है, ना ही उनका तिरस्कार कर, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ बोलें और उनके साथ मृदु स्नेह एवं नम्रता से व्यवहार कर, और यह कहें कि ए खुदा उन दोनों पर कृपा रखें, क्योंकि उन्होंने मुझे बाल्यकाल से पाला पोसा है, और जो तेरे कुटुंबी हैं उनके प्रति अपने उचित कर्तव्य का पालन करें। तो कुरान का ये अध्याय है 17 जो अध्याय है कुरान का, उसमें जो लिखा गया है कि अल्लाह का आदेश है, अल्लाह ने ये आदेश दिया है कि अपने माता पिता के प्रति हमेशा दयावान रहें, और अगर वो वृद्ध हो जाएं आपके साथ रहते हुए तो उनसे कभी भी उन्हें धिक्कारें नहीं, उन्हें कभी भी गलत शब्द ना कहें और उनका तिरस्कार ना करें, बल्कि हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा ये बोलें कि ए खुदा इन पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि इन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है, मुझे बड़ा किया है। और जो तेरे कुटुंबी हैं, जो परिवारजन हैं, उनके प्रति भी उचित कर्तव्य का पालन पूरा करें। तो कुरान में ही इस चीज़ का डिस्कशन किया गया है कि भरण पोषण अपने जो माता पिता हैं या परिवारजन हैं उनके भरण पोषण का ध्यान आपको रखना है। अब देखते हैं भरण पोषण की परिभाषा की भरण पोषण की परिभाषा क्या है। इस संबंध में भरण पोषण का अरबी शब्द नफ़का है कि भरण पोषण को अरबी जो शब्द में कहा गया है वो नफ़का कहा गया है, और इसका अर्थ होता है कि जो कुछ व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करता है, कि व्यक्ति जो होता है वो अपने परिवार पर जो भी कुछ खर्च करता है, अपने परिवार का पालन पोषण पर जो खर्च करता है उसे भरण पोषण कहा जाता है, और अरबी शब्द में से नफ़का कहा जाता है। और अगर लॉ के हिसाब से देखें, विधिक भाव में अगर भरण पोषण देखें तो इसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल होती हैं: भोजन, वस्त्र और निवास स्थान की खाना, कपड़े और जो मकान होता है वो भरण पोषण के अंतर्गत शामिल होते हैं। और फतवाए आलमगीर जो होता है वो कहती है कि भरण पोषण का अर्थ भोजन, वस्त्र और निवास स्थान होता है। तो फतवाए आलमगीर भी यही कहती है कि भरण पोषण का अर्थ वस्त्र, भोजन और निवास स्थान होता है। तो अब ये तो हो गई परिभाषा। अब देखते हैं कि निर्वाह का दायित्व क्या है मनुष्य का। भरण पोषण का लेनदार 3 कारणों से होता है। तो भरण पोषण अगर किसी को देने का दायित्व होता है तो 3 उसके संबंध होते हैं जिनसे उसे भरण पोषण देना होता है। पहला है विवाह। तो विवाह के जो भी संबंधी होती हैं, पत्नी होती हैं, तो और दूसरा संबंध यानी कि रिश्तेदारी के आधार पर भरण पोषण दिया जाता है, और तीसरा संपत्ति के आधार पर भरण पोषण देने का दायित्व होता है। अब देख लेते हैं कि दावे की अपेक्षाएं इसकी दावे की जो अपेक्षाएं, जनरल रूल्स होते हैं, रूल्स कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर भरण पोषण दिया जाता है। तो सामान्य नियम होते हैं। इसके सामान्य नियम देख लेते हैं कि कोई निजी संपत्ति नहीं, कि भरण पोषण किसे दिया जाएगा, केवल वही व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार होता है। तो भरण पोषण किसे दिया जा सकता है। तो इसमें पहला है कि उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, और जो निषिद्ध आस्तियों के भीतर ऐसे व्यक्तियों का संबंधी है जिसके संपन्न होने पर उसको दावा प्राप्त है। तो मतलब कि एक तो ये है कि भरण पोषण कौन प्राप्त कर सकता है, वो कर सकता है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, किसी प्रकार कोई संपत्ति नहीं है जिससे वो भरण पोषण प्राप्त कर सके। और दूसरा, वो उस व्यक्ति का निषिद्ध आस्ति है, उस व्यक्ति का संबंधी है, विवाह संबंधी है, धात्रे संबंध, इस प्रकार का उसका संबंध है, तो संबंधी है, और उस व्यक्ति का संबंधी है जिसके पास संपन्नता है, जिसके पास पैसे वगैरह सब चीज़ उसके पास हैं, तो वो उससे भरण पोषण की प्राप्ति का दावा कर सकता है। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि 2 अपवाद है कि जब पत्नी दावेदार हो तो यह नियम कि पति की संपन्न होना और पत्नी का निर्धन होना लागू नहीं होता। तो ऊपर जैसे कहा गया है कि कोई संपन्न व्यक्ति है उससे भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन अपवाद में कहा गया है कि पत्नी जो है हर हालत में पति से भरण पोषण प्राप्त करेगी। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पति जो है निर्धन है या संपन्न है और पत्नी निर्धन है या संपन्न है, किसी भी प्रकार के दोनों की कोई कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। पति को पत्नी का भरण पोषण करना ही होगा। दूसरा है, जब अवयस्क लड़के, अविवाहित लड़की, माँ बाप या दादा दादी दावेदार हैं तो स्वयं आर्थिक साधन रहित व्यक्ति के विरुद्ध यह नियम लागू नहीं होगा कि अगर पत्नी की तो स्थिति हो गई कि पत्नी को भरण पोषण करना होगा, देना ही होगा उसे भरण पोषण पति को। और दूसरा, अगर वो खुद इस स्थिति में नहीं है, अगर कि वो भरण पोषण कर सके, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि उसके अवयस्क लड़के हैं, अविवाहित लड़की हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कोई भी हो, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही साधन रहित है और उसकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है वो किसी का भरण पोषण कर सके। तो ये दो इसमें अपवाद थे। अब देखते हैं भरण पोषण के सिद्धांत, कि भरण पोषण का सिद्धांत जो है मुस्लिम विधि के अनुसार वो क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। तो मुस्लिम विधि हिंदू विधि की तरह उदारमान नहीं है। तो जिस तरह से हिंदू जो विधि है वो बहुत से लोगों को भरण पोषण की व्यवस्था करती है, लेकिन मुस्लिम विधि में ऐसा नहीं है। इस कारण बहुत कम संबंधियों के लिए भरण पोषण का उपबंध करती है। तो हिंदू विधि की तरह मुस्लिम विधि में नहीं है। मुस्लिम विधि बहुत कम लोग हैं जिनका भरण पोषण का उपबंध करती है। नियमतः केवल पत्नी अवयस्क संतान को छोड़कर कोई अन्य संबंधी जो संपन्न हो भरण पोषण का अधिकारी नहीं होता। तो इसमें जो है मुस्लिम विधि में अगर बाकी के लोग सब संपन्न हैं और अपना भरण पोषण कर सकते हैं तो उनका भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन पत्नी और अवयस्क संतान है तो उन्हें भरण पोषण देना होगा। परंतु प्रत्येक मुसलमान अपने पूर्वजों और वंशजों के लिए भरण पोषण का प्रबंध करने के लिए बाध्य है। लेकिन इसमें जो बाध्यता बताई है कि अगर किसी मुसलमान के पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनका और जो अपने वंशज है, अपने पुत्र पुत्री हैं, उनका भरण पोषण करने के लिए एक मुस्लिम बाध्य है, उनका भरण पोषण उसे करना होगा और उनसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्चे संपन्न हैं तो वो उनसे भरण पोषण प्राप्त भी कर सकता है, बशर्ते कि भरण पोषण देने वाला व्यक्ति स्वयं अकिंचन ना हो। अब इसमें हनफी विधि जो है वो कहती है कि निश्चित आस्तियों के भीतर के रक्त संबंधियों के बीच भरण पोषण के पारस्परिक अधिकार और दायित्व का उद्भव होता है। तो इस बारे में हनफी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि जो निश्चित आस्तियों के भीतर जो रक्त संबंधी होते हैं उनके बीच में भरण पोषण उत्पन्न हो जाता है, वो अपना एक दूसरे से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं अगर वो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो कहता है कि मुस्लिम विधि के अनुसार केवल वही लोग भरण पोषण के अधिकारी होते हैं जो दरिद्र और निर्धन होते हैं तथा अपनी जीविका उपार्जन करने में असमर्थ होते हैं। तो भरण पोषण वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं और जिनके पास अपना खाने पीने का कोई सामान नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। और तीसरा, भरण पोषण में भोजन, वस्त्र और आश्रय शामिल है। इस बात को भी यहाँ मान लिया गया है, इस बात को यहाँ क्लैरिफाई किया गया है कि भरण पोषण में भोजन भी आएगा, वस्त्र भी आएंगे और आश्रय यानी कि निवास स्थान भी इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि भरण पोषण का अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति हैं जो भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 व्यक्ति इसमें दे रखे हैं। प्रत्येक मुसलमान निम्नलिखित व्यक्तियों को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। तो कोई मुसलमान व्यक्ति हैं तो उसके जो ये निम्न जो व्यक्ति हैं, 4 तरह के व्यक्ति हैं, उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उसके रहेगी। कौन कौन सी है? फर्स्ट है अपने वंशजों का, दूसरा अपने पूर्वजों का, तीसरा अपने खानदानियों का और चौथा अपनी पत्नी का। तो सबसे पहले देख लेते हैं वंशजों के प्रति जो पिता का दायित्व होता है वो क्या होता है। तो अपनी सभी अवयस्क संतानों तथा ज़रूरतमंद तथा विकलांग वयस्क संतानों के भरण पोषण की निरपेक्ष जिम्मेदारी पिता की होती है। मतलब कि अगर कोई अवयस्क संतान है, लड़का है, लड़की है उनकी, और अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, विकलांग संतान है, तो उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता की होती है। वह अपने बच्चों का कानूनी संरक्षक होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण करे।
अब इस चीज़ के इसके बारे में जो स्पष्ट कर देते हैं कि निर्वाह के लिए जिम्मेदार होता है पिता, वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं कि यौवन अवस्था को न प्राप्त हुए लड़के की, अगर लड़के अवयस्क हैं तो उन लड़कों को भरण पोषण पिता करेगा। अविवाहित लड़कियां, अगर लड़कियां अविवाहित हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो भी भरण पोषण अपने पिता से प्राप्त कर सकती हैं। विवाहित लड़की यदि निर्धन हो, यदि लड़की की शादी तो हो गई परंतु वो बहुत गरीब है, बहुत असहाय है, तो पिता उसको भरण पोषण दे सकता है और लड़की उससे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। वयस्क लड़का, यदि वह ज़रूरतमंद या विकलांग हो, और अगर लड़का अवयस्क नहीं है, वयस्क हो गया है परंतु उसकी जो स्थिति है वो विकलांगता है, वो फिज़िकल तौर से सही नहीं है, विकलांग है या बहुत ज़्यादा गरीब है, तो पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे का भरण पोषण करे। इस संबंध में एक केस था नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री को अपने अवयस्क बच्चों के लिए अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जब तक कि वह वयस्क ना हो जाए। इस केस में डिसाइड किया कि भाई जो स्त्री है उसके पास कोई अवयस्क बच्चा है और उसे तलाक दे दिया गया है उस स्त्री को, तो वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक कि वो बच्चा वयस्क ना हो जाए। अब एक छोटी सी बात है कि अगर पिता से अलग कोई लड़की रहती है तो उसका भरण पोषण किया जाए या नहीं। यहाँ पर यह कहना उपयुक्त होगा कि यदि जो लड़की है वो बिना किसी उचित कारण के अपने पिता से अलग रहती है और जो पिता अगर प्रस्ताव करता है कि बेटी तुम मेरे साथ रह ले, फिर भी उसको अस्वीकार कर देती है, तो पिता भरण पोषण का देने के लिए उस लड़की को जिम्मेदार नहीं होता। ठीक, तो ये लड़के लड़कियों के लिए था। अब माँ का दायित्व देखते हैं। पिता का दायित्व हमने देख लिया कि जब पिता के पास कोई साधन ना हो, अगर मान लो कि पिता बहुत गरीब है, पिता असमर्थ है बहुत अपने भरण पोषण करने में या अपने परिवार का भरण पोषण करने में, तो और वह दरिद्र हो, तो यदि माँ जो है वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दायित्वहीन है, तो माँ को अपने बच्चों का भरण पोषण करना होगा। परंतु जैसे ही परिस्थिति अगर सही हो जाती हैं तो वो पिता से वो खर्च वसूल कर सकती है जो उसने भरण पोषण पर खर्च किए हैं। अब देखते हैं दादा दादी का दायित्व, तो कि दादा दादी का भी कोई दायित्व होता है या नहीं। तो यदि पिता और माता दोनों ही बच्चों को भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं तो दादा का कर्तव्य है कि वे उनके भरण पोषण का प्रबंध करें, बशर्ते कि उसके पास भरण पोषण प्रदान करने का साधन हो। तो उसके पास अगर भरण पोषण का साधन पर्याप्त है दादा दादी के पास, तो वो अपने जो पोता पोती हैं उनको भरण पोषण प्रदान कर सकता है। फिर देखते हैं ससुर का दायित्व। अपने अगर ससुर का दायित्व, तो यदि किसी स्त्री का जो विधवा हो गई है तो उसके भरण पोषण करने के लिए ससुर का कोई दायित्व नहीं होता है, यानी कि उसके अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी पुत्रवधू को भरण पोषण करने के लिए दायित्वहीन नहीं होगा। नेक्स्ट है पूर्वज। अभी हमने देखा था वंशजों का, अब देखते हैं पूर्वज। पूर्वज कब पूर्वजों के लिए दायित्वहीन होते हैं कोई, कि बच्चों का दायित्व, बच्चों का अपने पूर्वजों के लिए दायित्व कब होता है। प्रत्येक बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, वयस्क हो या अवयस्क, जिनके पास पर्याप्त संपत्ति है, तो अपने माँ बाप के भरण पोषण का प्रबंध करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसमें साफ है कि कोई बच्चे अगर चाहे वो वयस्क हो या अवयस्क हो, अगर उनके पास पर्याप्त संपत्ति है और माँ बाप जो हैं वो बहुत ही दरिद्र हों, गरीब हों, अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हों, तो बच्चों को दायित्व हो जाता है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करें। अब पौत्रों की जिम्मेदारी देखते हैं कि यदि कोई लड़का या लड़की न हो, यानी कि जो दादाजी हैं उनका कोई ना तो बेटा हो ना बेटी हो, उस संबंध में या उनकी मृत्यु हो गई हो, तो लड़के या लड़की या फिर जो लड़के लड़कियां हैं जो माता पिता हैं वो दरिद्र हों, तो उनके बच्चे यानी कि जो पोता पोती होते हैं वो अपने दादा दादी या नाना नानी का भरण पोषण करने का दायित्व उनका होता है, क्योंकि उनके माता पिता बहुत गरीब होते हैं या नहीं होते या किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो दादा दादी बहुत गरीब हैं, तो उनका भरण पोषण पोता पोती या नाना नानी पोता पोती करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं खानदानी या समपार्श्विक लोग अर्थात पाटीदार।
अब जो ख़ानदानी लोग हैं उनमें केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई मुसलमान अपने ख़ानदानी लोग यानी कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन कौन सी कंडीशन होती है कि पहली है जब वह स्वयं संपन्न हो, कि कोई मुसलमान तभी किसी को भरण पोषण दे सकता है अगर वो पहले खुद संपन्न हो, खुद भरण पोषण करता हो और अच्छी कंडीशन में हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। दूसरा, भरण पोषण की अपेक्षा करने वाले रिश्तेदार के निर्वाह का कोई साधन ना हो, कि जिस रिश्तेदार को भरण पोषण चाहिए वो इस स्थिति में है कि वो अपना भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। तीसरा है कि ऐसे रिश्तेदार निषिद्ध आस्तियों के अंतर्गत आते हों, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है या विवाह संबंध है, इस तरह के संबंधों में वो लोग आते हों। चौथा है कि यदि यह दायित्व केवल उसी अनुपात में है जिस अनुपात में वह ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होगा। मतलब कि जो व्यक्ति भरण पोषण दे रहा है, जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी आई है कि भरण पोषण देगा, और जो व्यक्ति भरण पोषण लेने के अधिकारी होते हैं, तो वहाँ वह व्यक्ति उतना ही उसी अनुपात में उन लोगों का भरण पोषण करेगा जिस अनुपात में उसकी मृत्यु होने पर उन लोगों को जो भरण पोषण प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। ठीक, तो ये 4 चीज़ें थीं जहाँ एक ख़ानदानी या जो रिलेटिव जो लोग होते हैं उनका भरण पोषण किया जा सके। कि पहला तो वो खुद व्यक्ति संपन्न होना चाहिए, दूसरा जो भरण पोषण प्राप्त करना चाहते हैं उनके पास भरण पोषण के कोई साधन ना हो, निर्वाह का कोई साधन ना हो, और तीसरा रिश्तेदार जो है निषिद्ध आस्तियों के भीतर आने चाहिए, और चौथा जो व्यक्ति भरण पोषण दे रहा है वो उसी अनुपात में देगा और उनको दूसरों को उसी अनुपात में लेने का हकदार बनाता है कि जिस अनुपात में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उन सब में निर्गत होती है, उन सब में डिवाइड होती है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट इसका जो पॉइंट था, जो पत्नी भरण पोषण की हकदार होती है। तो विवाह कायम रहने के दौरान पति पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है कि जब तक दोनों में विवाह रहता है, दोनों की विवाहित जीवनचर्या चल रही है, तब तक पत्नी का भरण पोषण करने के लिए पति जिम्मेदार होता है और पति का दायित्व होता है कि उसका भरण पोषण करे। और ये दायित्व कब उत्पन्न होता है? ये दायित्व तब उत्पन्न होता है जब पत्नी यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, मतलब पत्नी जो है वो बालिग हो जाती है, और पत्नी यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाती है उससे पहले पति का कोई दायित्व नहीं होता उसको भरण पोषण करने का। और क्योंकि उससे पहले पिता का दायित्व होता है, अपने अवयस्क बच्चों का भरण पोषण करने का दायित्व पिता का होता है। तो पति का दायित्व तब स्टार्ट होता है जब पत्नी बालिग हो जाती है, यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अब इसमें चाहे पति गरीब हो, अमीर हो या उसकी स्थिति कैसी भी हो, उसको हर हाल में पत्नी का भरण पोषण करना होगा ही होगा। ठीक है, ये पति का भरण पोषण का निरपेक्ष अधिकार होता है। अब किन कंडीशन में पति जो है भरण पोषण करने के लिए बाध्य है? कि पत्नी जो है उसने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली है और वो पति के दाम्पत्य अधिकारों को पूरा कर सकती है। दूसरा कि वह अपने को उसके अधिकार में समर्पित कर देती है, पत्नी अपने आप को पति को समर्पित कर देती है या कर देने के लिए तैयार रहती है, जिससे पति किसी भी वैध समय पर उसके पास बेरोक टोक पहुंच सके और उसकी सब वैध आज्ञाओं का पालन स्त्री करती हो, कि वो अपनी पति की जो है हर बात का पालन करती हो और पति कभी भी उसके पास आ जा सकता है। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत तभी पत्नी का भरण पोषण के लिए बाध्य होगा जबकि विवाह मान्य होगा, कि उन दोनों के बीच में जो विवाह हुआ है वो मान्य विवाह हो, अनियमित या शून्य विवाह नहीं हो। इस संबंध में शिया विधि कहती है कि मुता विवाह की पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होती। तो मुता विवाह को यहाँ पे नहीं माना गया है। मुता विवाह हुआ उसकी पत्नी अगर है, मुता विवाह से कोई पत्नी है, तो उसे भरण पोषण देने के लिए पति बाध्य नहीं होगा। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें पत्नी जो है भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होती। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली है कि यह है कि वो दाम्पत्य अधिवास को बिना मान्यकरण के त्याग देती है, कि दाम्पत्य जो उनका आपस में जो संबंध है, जो फैमिली रिलेशन है, जो उनमें संबंध बने हैं, उसे वो त्याग देती है।
बिना किसी कारण के। और दूसरा है पति को अपने पास ही नहीं आने देती। पत्नी जो है वो पति से दूर रहती है, उसके पास अपने पास नहीं आने देती, उसकी युक्त आज्ञाओं का पालन नहीं करती और किसी वैध कारण के बिना पति के साथ रहने से पत्नी इनकार कर देती है। और यदि पत्नी को जो है कारावास हो गया, उसे जेल हो गई हो, या किसी और के साथ पत्नी जो है वो भाग गई हो, किसी और के साथ वो चली गई हो कहीं और यदि पत्नी अवयस्क है जिसकी वजह से पूर्ण अवस्था को विवाह प्राप्त नहीं हो सका, और अगली कंडीशन है कि वह स्वेच्छा से पति को छोड़कर चली जाती है और अपने दाम्पत्य कर्तव्य का पालन नहीं करती, और यदि पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लेने पर उसे त्याग देने का समझौता कर लेती है कि पति अगर दूसरा शादी करेगा तो वो उसको त्याग देगी, दोनों अलग अलग रह सकते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी समझौता उनमें हुआ हो। तो ये सारी कंडीशन थी जो आज भरण पोषण के बारे में हमने पढ़ी थी। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।